नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। केरल में संघ के 3 दिनों के मंथन में जाति जनगणना पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि संघ का कहना है कि हिंदू समाज में जाति और जाति संबंध एक संवेदनशील मामला है। ये हमारी राष्ट्रीय एकता का भी अहम मुद्दा है। अब संघ के बयान पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि जाति जनगणना को लेकर आरएसएस के उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। क्या आरएसएस के पास जाति जनगणना का कोई अधिकार है? जाति जनगणना के लिए इजाजत देने वाले वो कौन होते हैं? आरएसएस का क्या मतलब है जब वे कहते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए जाति जनगणना का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये जज या एम्पायर बनना चाहते हैं? आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन को आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है? मुकेश अंबानी की लाडली ईशा के मास्टर प्लान से टाटा की टेंशन बढ़ने वाली है। जी हां, देश की 10 लाख करोड़ के मार्केट कैप और सबसे वर्चुएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री का बिजनेस सिर्फ पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम या फिर रिटेल बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका बिजनेस कई सेक्टर्स में फैला है। वहीं मुकेश अंबानी पिता धीरू भाई अंबानी के विजन के साथ रिलायंस को ग्लोबल स्तर पर पहुंचा रहे हैं। कंपनी का एक्सपेंशन तेजी से चल रहा है। ईशा रिलायंस रिटेल की दुनिया भर में नंबर 1 बनाने की दिन दोगुनी और रात चौगुनी मेहनत कर रही है। हाल ही में ईशा ने अपने बिजनेस में एक्सपेंशन का प्लान बताया था। ईशा ने इस सेगमेंट में अपने पैर पसारने की बात कही है। उसमें टाटा समेत कई प्रतिद्वंदी कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में 2,45,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। 2 दिन पहले राज्य सरकार ने राजकीय सेवा में लगे कई आईएएस, पीसीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों का वेतन जारी किया। इनके साथ ही राज्य के सभी कर्मचारियों का वेतन भी जारी किया जाना था, लेकिन मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश पर केवल 6,02,075 कर्मचारियों की सैलरी जारी हुई। बाकी के 2,45,000 कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि बार बार कहने के बावजूद भी इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति नहीं बताई है। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा सुर्खियों में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि इसका मकसद कमजोर, पिछड़ी जातियों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए, न कि सिर्फ चुनिंदा जातियों को ही लाभ मिले। राजभर ने कहा कि मोहन भागवत ने जो बात कही है उसका उन्हें समर्थन करना चाहिए। उन्हें यह दावा भी किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ही जाति जनगणना कराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ राजनीति के लिए जाति जनगणना मुद्दा उठा रहा है। गुजरात के पोरबंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मदद से पहुंचा था। आपको बता दें कि उसने गुजरात में आई बाढ़ के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में 67 लोगों की जान बचाई। ये घटना उस समय घटी जब मंगलवार रात 11 बजे हेलीकॉप्टर को गुजरात के पोरबंदर तट पर मोटर टैंकर हरिलीला से एक घायल चालक दल के सदस्य की मदद करने के लिए भेजा गया था। ऑपरेशन के दौरान 4 एयर क्रू के साथ आईसीजी के हेलीकॉप्टर को समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस बात की जानकारी आईसीजी ने खुद दी है। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि विमान का मलबा मिल गया है और जब आईसीजी ने सर्च ऑपरेशन के लिए 4 जहाजों और 2 विमानों को लगाया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान 4 एयर क्रू के साथ आईसीजी ALH हेलीकॉप्टर को समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक क्रू को बरामद कर लिया गया है और बाकी 3 की तलाश जारी है। हरियाणा को लेकर सोमवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के संकेत दिए। बैठक में उनसे पूछा गया कि क्या अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान होगा, क्या गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है। राहुल के इस सवाल का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, इसलिए उनसे गठबंधन कर पाना मुश्किल है। राहुल के सवाल का जवाब देते हुए हुड्डा ने कहा कि 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश बड़ी है, इसलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी ने फिर भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। आप लोग देखिएगा क्या कुछ संभव है वैसा ही होना चाहिए।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए अयोध्या वन प्रभाग के उप प्रभागी वनाधिकारी के सुधीर को भेजा गया है। आपको बता दें कि वो सोमवार को बहराइच पहुंच गए। उन्होंने भेड़िए की धरपकड़ के लिए प्रमुख वन संरक्षक सुधीर कुमार के निर्देश पर भेजा गया। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने तेंदुए को पकड़ने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। 2 वर्ष पहले 36 दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद छावनी क्षेत्र में तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली थी। लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर काम करने के बाद ये सफलता हाथ लगी थी। उच्च अधिकारियों ने उनकी कार्यशैली पर विश्वास जताते हुए इस बार उन्हें आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दायित्व सौंपा है। बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आपत्ति के बाद बसपा प्रमुख मायावती का बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और इनके अपराध की सजा उनके परिवार व नजदीकी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ये सब हमारी पार्टी की रही सरकार ने कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके भी दिखाया था। बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर ये कहा है कि बुलडोजर का इस्तेमाल अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले निर्णय के मुताबिक ही होना चाहिए। निजी चिकित्सकों द्वारा मनमानी फीस वसूलने और सरकारी अस्पतालों चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने मोर्चा खोला है। प्रदर्शन व नारेबाजी करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। मौके पर मौजूद सीएमओ डॉक्टर अशोक कटियार से आंदोलनकारियों ने इन मांगों को समाधान लेकर जवाब भी मांगा है। सीएमओ ने कहा है कि मानकों के विपरीत चल रहे निजी अस्पतालों में पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई की जा रही है। वैसे वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं है, चाहे उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाए या जिले से ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया जाए। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने किशोरी से दुष्कर्म किया था। इसकी पुष्टि आरोपी और पीड़ित किशोरी के डीएनए जांच में हो गई है। फॉरेंसिक लैब के निदेशक ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक के पास डीएनए जांच रिपोर्ट भेज दी है। डीएनए सैंपल का मिलान होने से पुलिस को एक वैज्ञानिक सबूत मिल गया है, जिसके आधार पर पुलिस अब जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि पीड़ित ने कोर्ट में बयान दिया था कि नवाब सिंह यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसकी पुष्टि के लिए पीड़ित व आरोपी के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, जिसके बाद आरोपी की पुष्टि हो गई है। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।